रंग जाऊं तेरे रंग में। वो औरत इस वक्त यहाँ नहीं है। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? तुमने ही दीपक को बताया था ना कि हमने तुम्हें पांडे निवास में चोरी करने के लिए कहा था। हाँ। तो अब तुम ही साबित करोगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। और जब तक तुम अपना फैलाया हुआ रायता साफ नहीं कर देते तुम्हारी बीवी और बच्चा हमारे कैद में रहेंगे। क्या हुआ धानी? जिस इंसान ने घर पे चोरी करवाई थी वो मिला? नहीं मिला। अंकल जी फिर हम एक काम क्यों नहीं करते? हम इनसे मदद लेकर उस इंसान का स्केच क्यों नहीं बनवाते? सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। और वैसे भी उस इंसान को पकड़वाना बहुत जरूरी भी तो है। दीपक लेके जाओ इसको। तो हम एक काम करते हैं, हम दीपक के साथ चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, जाके स्केच बनवाते हैं इसका। ध्रुव, आज हमारी सगाई है, आज सगाई कर लेते हैं, स्केच तो बाद में भी बन जाएगा। जो बच्चा, राखी बचवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, खुशी का मौका है तो स्केच कल भी बन सकता है ना। दूल्हा दुल्हन आगे आइए। ध्रुव जी, हमें पूरा यकीन है कि दीदी ने उस आदमी को धमकाया होगा, इसीलिए उसने सबके सामने झूठ बोला। धानी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हमें लगता है कि वो आदमी सच बोल रहा है और सृष्टि ने ये सब नहीं करवाया होगा। एक बार देखो ना दोनों की तरफ, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। रॉकी भी खुश है, सृष्टि भी खुश है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी एक बार मौका दो उसे। बहुत ही मुश्किल से सृष्टि हमें भूलकर रॉकी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लड़की को अंगूठी दीजिए। मम्मी, हम चाहते हैं कि अंगूठी हमें धानी दे दे। इसकी वजह से तो ये सगाई हो रही है। इसने हमें परिवार वालों से माफी दिलवाने में बहुत मदद की है। ये जो कुछ भी हो रहा है धानी की वजह से हो रहा है। हाँ बेटा, हम दे या धानी एक ही बात है। लो धानी, अपनी दीदी को अंगूठी दे दो।
थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से ना हमारा सपना पूरा हो गया है। ज्यादा खुश मत होइए यदि सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। हमारे अगले वार के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम ये शादी तो नहीं होने देंगे। आ जाओ आ जाओ। सृष्टि बेटा, ये लखनऊ की बहुत अच्छी मेकअप कलाकार हैं। ये तुम्हें इतनी सुंदर दुल्हन बनाएंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे और कहेंगे कहा अब तो लग जाए धक से है। जाओ जाओ शुरू करो है। आइए मैम, बैठिए। अब 1 मिनट है। या ओके। क्या हुआ सृष्टि बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, हमें आप दोनों से कुछ कहना है। यहाँ तो सारी तैयारियां लगभग हो चुकी है। अब हम क्या करें? कैसे दीदी का सच बाहर लाए? धानी, हाँ बुआ जी। बेटा जरा यहाँ आओ तो हमारे पास। आते। क्या हुआ? बेटा हमें ना तुमसे बहुत जरूरी काम है, आओ जरा हमारे साथ। अब हाँ, मैं यहाँ क्यों लेकर जा रही है? क्या हुआ? अरे आओ तो सब बेटा। ठीक है? सब ठीक। आ गई धानी बेटा। देख, तेरी बहन ना जिद कर रही है कि तुम ही उसका मेकअप करो, उसे तैयार करो। आ जाओ। धानी, प्लीज मना मत करना। आज तक हमारे हर खास दिन पर तूने ही हमें तैयार किया है ना, और आज तो हमारी शादी है। तेरे सिवा और किससे हम उम्मीद लगाए? दीदी हमें बहुत ज्यादा काम है अभी। काम देखने के लिए बहुत लोग हैं, तू बस हमें तैयार करने पर ध्यान दे। हाँ धानी बेटा, क्या इतना सोच रही है? आजा, सारा काम हम देख लेंगे, हम है ना, बस तू आजा। हाँ। अब आपको पता है, जब पहली बार ध्रुव जी हमें देखने आए थे ना, तब धानी ने ही हमें तैयार किया था। अब याद है ना धानी, कैसे फेस पैक लगाया था? हम दोनों ने कितनी मस्ती की थी। अरे इतना क्या सोच रही है? आजा। आना। बस अब खुश? अरे हमारा जोड़ा। सॉरी, हमारा पैर मुड़ गया एक्चुअली। हम अरे रे, सृष्टि के जोड़े पे तो दाग लग गए, चाय के दाग। इतनी आसानी से जाएंगे नहीं जीजी। माफ करना बेटा, गलती से गिर गया। दुल्हन के कपड़े तो खराब हो गए, अब शादी कैसे होगी रूपा? जीजी हम एक काम करते हैं, पंडित जी को कहकर वो मुहूर्त थोड़ा आगे करवा देते हैं, है ना? तब तक कुछ इंतजाम हो जाएगा। हम संस्कृति को कह के सृष्टि के लिए कोई जोड़ा निकलवाते हैं। हाँ जीजी, चलो बेटा संभल के। हम अभी आते हैं, चिंता मत करना। जीजी हम ना फटाफट। मम्मी जी, बुआ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में इतने सारे शादीशुदा औरतें हैं, किसी ना किसी का तो जोड़ा हम ले ही सकते हैं। और कहते हैं ना कि अपनी शादी पर अपनों का जोड़ा पहनने से उनका आशीर्वाद मिल जाता है। हाँ सृष्टि बेटा, ये तो बिल्कुल सही कहा। पर तू किसका जोड़ा पहनेगी? हमारा जोड़ा तो बहुत पुराना है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। धानी का
जोड़ा है ना। अरे असल में तो वो सृष्टि के लिए ही बना था। वाह जीजी, ये तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। कैसा अजीब किस्मत का खेल है ना जीजी, जो जोड़ा सृष्टि के लिए बना था वो आज इन हालातों में सृष्टि के ही काम आ रहा है। धानी बेटा जाओ, जाकर अपना जोड़ा लेकर आओ। माँ हमारा जोड़ा कैसे? क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं दे सकती? अपनी बड़ी बहन के लिए तो कह रहे हैं, किसी गैर के लिए नहीं मांग रहे हैं ना। अब धानी, मम्मी जी सही तो कह रही है। वैसे भी हमारा शादी का जोड़ा तुमने भी तो पहना था, शायद वो हमारा ही आशीर्वाद था जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला। तो बस वो आशीर्वाद हमें वापस दे दे। यार ताला लगा है। हाँ दीपक। हाँ भाभी, वो जिस आदमी को हम घर पर लेके आए थे ना कल, उसके घर में तो ताला लगा है अभी। क्या? हाँ, हमने आसपास के लोगों से पूछा है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। सुबह से किसी को ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है भाभी। अच्छा एक सेकंड, हम ना अभी आते हैं। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिरी तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। आप यहाँ? हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तुम्हें पता है, ये शादी की तैयारियां देखकर हमें हमारी शादी की याद आ रही है और हमारा मन कर रहा है कि हम फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लें। 2 बार शादी करके मन नहीं भरा आपका, फिर से करनी है? तो क्या ना कि एक शादी 7 जन्मों के लिए वैलिड होती है। 14 जन्म तो हम बुक कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि एक बार फिर से शादी करके 21 जन्मों के लिए वैलिडिटी बढ़ा लें। हम आने वाले हर जन्म में सिर्फ आप ही के हैं ध्रुव जी। और हम सिर्फ और सिर्फ हमारी धानी के।
क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। हाँ तो फिर देखने दो, हम अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं। आप सर अपने इस प्यार को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, क्योंकि हमें कहीं जाना है। अब ये गलत बात है, जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करते हैं तुम हमेशा हमसे दूर जाती हो। देखो, अगर बार बार यूं ही हमसे दूर जाती रही ना तो तुम जी नहीं पाएंगे। आपको पहले भी कहा था ना कि ऐसी बातें नहीं करते। वैसे थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे, फिर लौट के तो आप ही के पास आना है। आपसे भी तो ज्यादा दूर नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपके बिना हमारी सांसें भी तो नहीं चलती। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? वो काम है, मैं एक्चुअली बाजार जाना है। बाजार? क्यों? कुछ छुपा तो नहीं रही ना हमसे तुम? अगर हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो आपको तो वैसे भी पता चल जाएगा। हमारी सांसें जुड़ी जो है। कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं होगा खत्म। हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ यूं ही रहेंगे, यूं चिपक कर रहेंगे तुम्हारे साथ। वैसे हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए, जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा, जो तुम्हें कभी हमें भूलने नहीं देगा। चूड़िया? आपको कैसे पता हमें लाल चूड़िया पसंद है? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं धानी, और ये चूड़ियां हमेशा तुम्हारे हाथों में पड़ी रहेंगी। और उनकी ये खनखनाहट की आवाज हमारी याद दिलाती रहेगी। चूड़ियों की खनखनाहट हमारा नाम पुकार रही है ना, कह रही है ना, ध्रुव जी, ध्रुव जी। हमारी जिंदगी का सबसे खास तोहफा है ध्रुव जी। थैंक यू। तुम जब भी हमसे दूर जाओगी ना धानी, ये चूड़ियां हमेशा तुम्हें हमारी याद दिलाएगी। तुम्हें हमारे पास लौट कर आना पड़ेगा। अभी हमें जाने दीजिए ध्रुव जी, जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाएंगे हम। आपकी ये चूड़ियां हमें खींच लाएंगे आपके पास। पक्का कुछ छुपा तो नहीं रही है ना हमसे? नहीं ध्रुव जी, बस दीदी की शादी के जोड़े का इंतजाम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे। और अगर तुम वक्त पर नहीं लौटी ना तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा और हम पागल हो जाएंगे। जानते हैं, हम बस यूं गए और यूं आए।
हम अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे दी। शादी से पहले हम आपका सच सबके सामने लाकर रहेंगे। हेलो दीपक, कहाँ तुम? हम 10 मिनट में आते हैं। ठीक है। हे माता रानी, हमारे परिवार पे न जाने कितनी मुसीबतें आई। हमने हर बार उन्हें दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हर बार कोई ना कोई नई तकलीफ जरूर आ जाती। पता नहीं आज हम कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन आज अगर हम हार गए तो फिर हमारे परिवार की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। परिवार को एकजुट रख के उन्हें हर मुश्किल से बचाना होगा। जय माता दी। हेलो, बेटा आपका आरती का थाली बेटा। हेलो दीपक, कहाँ हो तुम? भाभी हम मंदिर के पीछे हैं। ठीक है। अरे भाभी आप यहाँ हैं, हम आपको उस तरफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो आदमी कहाँ है? उसका घर उस तरफ है, आइए। चल। दीपक, यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी हमें माफ कर दीजिएगा, हमें सब करना पड़ रहा है। हमें नहीं करेंगे तो हमें जान से मार देंगे। भाभी प्लीज, भाई। दीपक! भाभी सॉरी, भाभी सॉरी। दीपक! दीपक! अरे दीपक, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना तुम्हारे साथ। कौन डरा रहा है तुम्हें? हम सब ठीक कर देंगे, प्लीज। दीपक, दरवाजा खोलो। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। चलो चलो जीजी, जल्दी देखते हैं। अरे सृष्टि,
क्या हुआ बेटा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई? मुहूर्त बीता जा रहा है, तुम्हें तो फटाफट तैयार हो जाना चाहिए था ना। माँ, आप लोग यहाँ वो। अरे ध्रुव बेटा, धानी कहाँ है? धानी को तो सृष्टि को तैयार करना था ना, कहाँ चली गई वो? धानी सृष्टि के लिए लहंगा लाने गई है बाजार में, नया लहंगा चाहिए था ना। खैर छोड़िए ना, नीचे मेहमान आना शुरू हो गए, आप आ जाइए, पापा बुला रहे हैं आपको, आ जाइए। हाँ बेटा, अब क्या करे जीजी, ये धानी भी ना। अब देखो ना कब वापस आएगी और कब सृष्टि तैयार होगी। आ जाना चाहिए था उसको अब तक। वही तो, अब क्या करेंगे? अरे बुआ जी, माँ आप लोग परेशान मत होइए, हमारे पास एक अच्छा सा हैवी लहंगा साड़ी है, हम जाते हैं लेकर आते हैं और सृष्टि को रेडी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे जाइए। अब सृष्टि, हम सामान लेकर आते हैं, तुम रेडी रहना। हाँ जी भाभी। बस पूजा अभी आती होगी, फिर तू फटाफट तैयार हो जाना। हाँ चलिए जीजी, हम बाकी का काम देख लेते हैं। वो क्या है ना, कौन है आप? किसने भेजा आपको? दीदी ने भेजा है क्या? क्या कर रही है आप? छोड़िए हमें। तो ये रास्ता अपनाया दीदी ने, मारना चाहती है अब हमें। छोड़िए हमें। बस, तेरी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है। पांडे परिवार की छोटी बहू को मारने की सुपारी मिली थी मुझे। वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। मैं बस अपना काम करने आई हूँ और वो मैं करके रहूंगी। कोई है? और कोई है? हेल्प! भाग। हाँ भागेगी। कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। मुझसे बच के जाएगी। भाग। कोई है? बचाओ प्लीज। भाग। को फोन करके पूछते रहे कहाँ गई वो, अभी तक आई क्यों नहीं?
सृष्टि, हेलो। हाँ सृष्टि, तैयार हो गए? हाँ एकदम हीरो बन के बैठे हुए हैं। बस कुछ ही पल में इंतजार खत्म हो रहा है। हाँ वो तो है, एक एक सेकंड हमें 1 साल की तरह लग रहा है, कट ही नहीं रहा है। अगर इतने बेचैन हो तो आ जाओ हमसे मिलने। सच में? हाँ। छत पर मिले? तूने देख लिया तो, और माँ को पता चल गया ना तो खटिया खड़ी कर देंगी वो। देखो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस हमसे मिलने आ जाओ। ठीक है, 2 मिनट में आते हैं। हम तुम्हारा छत पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई दूल्हे राजा, कहाँ चली सवारी? अब वो 2 मिनट के लिए हम बाहर जा रहे हैं। वो ये 2 मिनट वाला कौन सा काम है? वो क्या है ना कि आज शादी है तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तो 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, ताजी हवा लेकर आएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं वो जाने दीजिए, ताजी हवा खानी ना, हमारे साथ भी हुआ था ये। होता है। हाँ जाने दीजिए ना, क्या ना कि बस कुछ ही पल बाकी इनकी आजादी के, फिर उसके बाद तो मतलब ये खुली हवा, ताजी हवा ये नहीं मिलने वाली आपको। बिल्कुल सही बोलो। एक काम करो, तुम जाओ, अभी जाओ। यार होता क्या है कि शादी के बाद ना जो अपनी आजादी होती है ना, वो बीवी की मुट्ठी में आ जाती है और हम लोग बन जाते हैं कठपुतली। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वो क्या है ना कि शादी के बाद इंसान खुद सांसें ले भी नहीं सकता है। बीवी के हिसाब से लेनी पड़ती है, और ये खुली हवा, ताजी हवा कहाँ से लोगे आप? क्या बड़े भैया क्यों डरा रहे हैं दोनों मिलकर? डरा नहीं रहे हैं, वो सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, भविष्य में काम आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और क्या ना कि और आज जब शादी हो जाएगी ना तो शादी के बाद खुद ही भागे चले आएंगे हमारे पास, हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए। तो तीनों भाई साथ में बैठकर एक दूसरे के दुख दर्द बांटेंगे, है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम नीचे जाते हैं और दोनों भाभियों से जाके ना यही बताते हैं जो आप लोग हमें कह रहे हैं। अरे पागल हो क्या? अरे आओगे क्या यार तुम? एक सेकंड, एक काम करिए, जाइए, लेकिन हमारे घर गृहस्थी में आग मत लगाइएगा। हाँ आओ गुरु। अब आते हैं 2 मिनट। हाँ। चाबी कहाँ गिर गई? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या चल रहा है सब कुछ? हाँ, क्या चल रहा है ये सब कुछ? मामा एक बार कान छोड़ दो, बताते हैं आपको। कान छोड़ दो। चलो छोड़ दिया, अब बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है ध्रुव? तू और धानी मिलकर सृष्टि और रॉकी के लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? ये शादी के बाद नहीं कर सकते थे क्या? मुहूर्त बीता जा रहा है, पंडित जी कब से आवाज लगा रहे हैं। कहाँ है रॉकी? धानी दोनों गायब हैं। वो दरअसल क्या ना कि हम कहाँ है दोनों? नहीं, बाद में बताएंगे। एक काम करो, पहले फोन दो आप।
रॉकी को बुला के ले आओ, फिर भून देंगे। जाओ फटाफट रॉकी को बुला कर ले आओ ना। ओके। क्या चल रहा है सब कुछ? रूपा जी। हाँ जी आई। सृष्टि, रॉकी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही है? रॉकी, आज हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है और हमेशा हमने सीखा है कि रिश्तों की नींव सच पर रहनी चाहिए। कैसा सच? झूठ पे टिके रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। तुम क्या कह रही हो सृष्टि? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम तुमसे सच कहना चाहते हैं। कैसा सच? रॉकी, अभी तक आया नहीं रॉकी। ऊपर जाके देखते हैं। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्या? कैसा मजाक है ये सृष्टि? और ना ही कभी करना चाहते थे। रॉकी, हमने हमेशा से ध्रुव जी से प्यार किया था, जिससे हमारी छोटी बहन ने हमसे छीन लिया था। लेकिन अब वो प्यार नफरत में बदल चुका है। हम अपनी बहन से और उसके पति से बेहद नफरत करते हैं और उन दोनों को हराने के लिए, कदमों पर गिराने के लिए हमने नाकाम कोशिशें की, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार जो हमने चाल चली है कि अब ध्रुव जी के पास हमें अपनाने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं है। एक तीर से दो निशाने। सृष्टि, ये क्या कह रही हो तुम? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। यह तुम दुनिया को अलविदा कहोगे और वह धानी
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।